हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 23 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के आज इसमें सभी को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, हिंदी में एक गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें आपको क्वेश्चन 91 से लेकर 99 तक के आंसर देने होंगे। एक पद्यांश पूछा जाएगा साथियों, जिसमें आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये सामने आपकी गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को आप पढ़िए, उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें से आंसर छांटने होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा है, भारतेंद्र जी के जीवन का उद्देश्य था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से पढ़ के आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भारतेंद्र जी के जीवन का क्या उद्देश्य था। साथियों, भारतेंद्र जी के जीवन का उद्देश्य था हिंदी भाषा और साहित्य की उन्नति। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है, भारतेंद्र जी ने अपने जीवन में क्या किया। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा। साथियों, 92 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी हिंदी भाषा एवं साहित्य की उन्नति के बीज बोए। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, कांटों और कंकड़ों से क्या अभिप्राय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी मार्ग की रुकावटें। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा है, इस प्रकार उसे सुरम्य बना दिया के खालिस्तान उपयुक्त पंक्ति के अनुसार भारतेंद्र जी ने किसे सुरम्य बना दिया था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी हिंदी भाषा एवं साहित्य के मार्ग को। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा है, मनोरम का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। मनोरम का क्या अर्थ है। साथियों, 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी मन को रमाने वाला। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है, बीज को रोपित करना से अभिप्राय है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कार्य का शुभारंभ करना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा है, इष्ट का शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 97 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी देवता। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा है, सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर खालिस्तान उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 98 का इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी खालिस्तान की जगह पे आएगा विशेषण, यानी सुंदर सुंदर क्यारियां बनाकर विशेषण उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है, लंबा चौड़ा में कौन सा समास है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये साथियों समास से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास है। आगे देख लेते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन 91 से लेकर 99 तक ये फिर से रिपीट हो गया है। अब आगे 100 से लेकर 105 तक ये पद्यांश पूछा जाएगा। इसमें ये साथियों पद्यांश आ गया है। इसमें पूछा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, काव्यांश को ही पद्यांश बोलते हैं, दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर दीजिए। ये आपके सामने एक काव्यांश है, ये आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में सभी क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है, व्योम से चुपचाप कौन उतर रही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संध्या। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101
101 में पूछा है संध्या सुंदर के केस कैसे हैं। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सुनहले। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 102। 102 में पूछा है मौन केवल तुम मौन प्रस्तुत काव्य पंक्ति में माध्यम पुरुष सर्वनाम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का जो सही आंसर है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी तुम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 में पूछा है मधुर मंथर और मधुर मंथर मौन ये विशेषण हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसमें रूपसी विशेषण है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 में पूछा है तिर्यक शब्द का अर्थ है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी टेढ़ी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। 105 में पूछा है कविता में कथित नयन का सही विशेषण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मुकुलित। आगे देख लेते हैं। साथ ही 105 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ये काव्यांश के फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। 106 में पूछा है मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता समर्थन करती है कि खालिस्तान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर क्या हुआ। साथ ही 106 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा अथवा घर की भाषा में आरंभ करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 107। 107 में पूछा है राहुल एक वाहन चालक है जो बिहार से केरल जाता है, जहां वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। अब वह मलयालम अच्छी तरह से बोल लेता है, इसे किस रूप में जाना जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 107 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भाषा अर्जन कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है एक शिक्षार्थी व्याकरण सुनते हुए एक व्याख्यान का पूर्ण विचार एकत्रित करने का प्रयास करती है तथा हर शब्द को अधिक महत्व नहीं देती है, उसने सुनने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अधोमुखी, यानी टॉप डाउन प्रक्रिया अपनाई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 में पूछा है एक शिक्षिका कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को समाचार पत्र से एक अनुच्छेद उपलब्ध कराती है जो उनके भाषा स्तर से थोड़ा सा ऊपर है। शिक्षार्थियों को उस अनुच्छेद पर अनेक काम करने हैं, इसे क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अवबोधन योग्य निवेश कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है भाषा पठन पाठन का कौन सा उपागम यह विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी श्रव्य भाषावाद कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समर्थन से जुड़ी परिकल्पना के संबंध में सत्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी उपलब्धि के उस स्तर पर पहुंच सकते हैं दूसरों की सहायता से जहां से व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकते थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112।
112 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बुनियादी स्तर में शामिल है। खाली स्थान भरना है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों 112 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 112 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में पहला सही हो जाएगा, यानी पूर्व विद्यालय के 3 वर्ष तथा कक्षा फर्स्ट और सेकंड। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं, खाली स्थान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 113 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है रवि इस समाचार पत्र में एक रोचक लेख पढ़ रहा है। वह लेखक के बारे में समस्त विचारों को जानना चाहता है। वह अपने पठन में क्या करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 114 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सरसरी दृष्टि से देखना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है ग्रहणशील शब्दावली क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 115 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सुनने या देखने पर जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं वह ग्रहणशील शब्दावली कहलाते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बोलने के संबंध में सही नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 116 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इसमें प्रश्नों का जवाब देना तथा पूछताछ करना शामिल है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 117। 117 में पूछा है साथियों सीमित अभ्यास में रूप विधान वर्णन करना तथा प्रयोग करने के विषय में ज्ञान को क्या कहते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी घोषणात्मक ज्ञान। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है एक समाचार पत्र लेख जिसमें कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा न हो को मुद्दा बनाया है, यह लेखन किस रूप में जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आकर्षक लेखन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा में साहित्यिक उदाहरण के अध्ययन के बारे में सत्य नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी साहित्यिक उदाहरणों का प्रयोग व्याकरण के लिए होना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में पूछा है एक शिक्षार्थी वर्णों को पहचानने तथा शब्दों के अर्थ लिखने में परेशानी महसूस करता है या करती है, यह कमी क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी डिसलेक्सिया, यानी पठन वैकल्य, पठन अक्षमता कहलाती है। साथियों हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने सभी कंप्लीट किए हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।